वेलकम टू तिरदिया क्लासेस फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोविंद तिरदिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिरदिया क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अपने जो पीछे ऑयल सीड क्रॉप्स पढ़ रहे थे, तो ऑयल सीड क्रॉप्स में से जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स थी वो अपनों ने सब पढ़ ली। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करेंगे जो पल्सेज क्रॉप्स है। ठीक है, पल्सेज या लेग्यूम्स। तो उसमें सबसे पल्सेज में सबसे पहले जो मेजर जो क्रॉप है वो है चना। आज अपने चने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पल्सेज और लेग्यूम्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो, बहुत कईयों को तो पता भी होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि पल्सेज और लेग्यूम्स में क्या डिफरेंस होता है। बस इतना ही डिफरेंस याद रखना है। जो पल्सेज होती है ना, जो पल्सेज होती है उनमें ओनली प्रोटीन होता है। पल्सेज में ओनली क्या होता है? प्रोटीन होता है। और जो लेग्यूम्स होती है उनमें क्या होता है? प्रोटीन प्लस ऑयल, यानी कि प्रोटीन के साथ साथ ऑयल भी बनता है। उनको कहते वो लेग्यूम्स में आती है, और जिनमें ओनली प्रोटीन होता है वो अपने इसमें पल्सेज में आती है। ठीक है, ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो पल्स और लेग्यूम के अंदर होता है। ठीक है, कईयों को पता नहीं होता कि पल्स और लेग्यूम में क्या डिफरेंस होता है। तो अपने कह सकते हैं कि ऑल पल्सेज आर लेग्यूम्स, यानी कि जितनी सारी पल्सेज है वो लेग्यूम हो सकती है, लेकिन सारी लेग्यूम है वो पल्सेज नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रोटीन तो लेग्यूम में हो सकता है लेकिन ऑयल पल्सेज में नहीं हो सकता। इसलिए सारी पल्सेज लेग्यूम हो सकती है, लेकिन सारी लेग्यूम पल्सेज नहीं हो सकते। जैसे लेग्यूम का एग्जांपल देखे तो अपने जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन में आपको पता है 42% की क्या होती है? प्रोटीन, और 20% क्या होता है? ऑयल होता है। तो ये लेग्यूम के अंदर आती है। और बाकी जो जैसे चना है, आपकी ग्रीन ग्राम है, ये सब पल्सेज के अंदर आती है, क्योंकि इसमें ओनली प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया होगा कि पल्सेज और लेग्यूम्स में क्या डिफरेंस होता है। अब अपने पढ़ेंगे चने के बारे में। ठीक है, ये मेजर क्रॉप है पल्सेज में। चने को अपने इंग्लिश में कहते हैं ग्राम, हिंदी में कहते हैं चना। ठीक है, इसके अदर नाम है चिकपी, बंगाल ग्राम और हॉर्स ग्राम। इसको अपने हॉर्स ग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चना होता है, आपको पता है ये जो घोड़े होते हैं उनका फेवरेट फूड होता है, यानी कि चने जो होता है घोड़ों को ज़्यादा खिलाया जाता है, तो इसलिए इसको अपने कहते हैं हॉर्स ग्राम। ठीक है, इसके अलावा अपने चने को कहते हैं किंग ऑफ पल्सेज। किंग ऑफ पल्सेज यानी कि दलहनी फसलों का राजा। अपने कहते हैं किसको? चना को क्या कहते हैं? किंग ऑफ पल्सेज या दलहनी फसलों का राजा। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं इस बॉटनिकल नाम से। सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो चना है इसका जो बॉटनिकल नाम है। आपको पता है चना जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है देसी, एक होता है काबुली चना। जो देसी होता है वो साइज में छोटा होता है, और जो काबुली होता है वो साइज में बड़ा होता है। काबुली जो होता है वो वाइट कलर का होता है, और जो देसी होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो बॉटनिकल नाम अगर अपने पहले देसी का देखते हैं। देसी का है साइचर एरिटिनम। साइचर एरिटिनम जो है ये देसी चने का नाम है। ठीक है, और जो काबुली चने का नाम है साइचर काबुलियन। ठीक है फ्रेंड्स, दो टाइप के होते हैं, देसी जिसका साइचर एरिटिनम, और जो काबुली होता है उसका साइचर काबुलियन। ये इसका बॉटनिकल नाम है। ठीक है, अब अपने फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली तो लेग्यूमिनेसी होगी, लेग्यूमिनेसी, या फिर अपने इसको फेबेसी भी कह सकते हैं। इसका न्यू नाम है फेबेसी। ठीक है, लेग्यूमिनेसी। अपने ओरिजिन की बात करते हैं, यानी कि इसका जो उत्पत्ति प्लेस है, उत्पत्ति स्थान है, वो है साउथ वेस्ट एशिया, या हिंदी में कहेंगे आप दक्षिण पश्चिम एशिया। साउथ वेस्ट एशिया या दक्षिण पश्चिम एशिया इसका ओरिजिन प्लेस है चना का। ठीक है, कहीं आपको टर्की भी मिल जाएगा। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर जो होता है देसी के अंदर अलग होते हैं, और काबुली चना होता है उसमें अलग होता है। जो देसी चना होता है उसके अंदर होते हैं 14, 2n बराबर 14, और जो काबुली होता है उसके अंदर होता है 2n बराबर 16। ये देसी के अंदर है और ये काबुली के अंदर। ठीक है, काबुली के अंदर 16 और देसी के अंदर 14 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। प्रोडक्शन की बात करें, यानी जिसको अपने हिंदी में उत्पादन कहते हैं, तो चना का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इंडिया के अंदर होता है। और इंडिया के अंदर कहाँ होता है? एमपी के अंदर। और अगर अपन राजस्थान की बात करें तो बीकानेर के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर होता है चना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो बीकानेर में सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन होता है। चने के अंदर कुछ एसिड निकलते हैं, एसिड होते हैं, वो कौन कौन से हैं? इसमें एक है पहला ऑक्जेलिक
एक है मैलिक और एक है सिट्रिक एसिड। ये 3 एसिड निकलते हैं चने के अंदर। ऑक्जेलिक, ये जो मैलिक होता है ये लगभग 90% के समथिंग होता है। ऑक्जेलिक 9 से 10% के समथिंग होता है, कुछ थोड़ी मात्रा में सिट्रिक एसिड होता है। ये जो 3 जो एसिड है ना, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 3 एसिड है चने के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जहाँ से निकलता है, तो आप आंसर करोगे ट्राइकोम। ट्राइकोम ऐसी स्ट्रक्चर है चने के अंदर जहाँ से ये तीनों एसिड निकलते हैं, ऑक्जेलिक, मैलिक और सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं ना उनसे चने को उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट, ये इन एसिड निकलने के कारण चने के पास इंसेक्ट पेस्ट नहीं जाता। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन बन गए, ऑक्जेलिक, मैलिक और सिट्रिक, ट्राइकोम स्ट्रक्चर वहाँ से निकलते हैं, ये सेक्रेट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो चने के उसको इंसेक्ट पेस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटीन की बात कर लेते हैं, तो प्रोटीन इसमें होती है 21%। चने के अंदर प्रोटीन कितनी होती है, 21%। फिर अपने कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होता है 61.3%। 61.3% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और प्रोटीन होती है 21%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर अपने फैट की बात करते हैं, फैट यानी कि वसा, तो ये होता है आपका 4 से 10%, ये रेंज है 4 से 10% के समथिंग इसमें के अंदर होता है फैट। ठीक है, जो जर्मिनेटेड सीड होता है ना, यानी कि चने का जर्मिनेटेड सीड होता है ना, उसके अंदर विटामिन सी मिलता है आपको, विटामिन सी। जर्मिनेटेड सीड के अंदर विटामिन सी निकलता है, सी होता है। उस विटामिन सी का क्या काम होता है, जो स्कर्वी डिजीज होती है ना उसको क्योर करता है, यानी कि जिनके अंदर स्कर्वी डिजीज होती है वो अगर जर्मिनेटेड सीड खा ले तो उसमें स्कर्वी डिजीज जो होती है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी। ठीक है, आप लिख लेना स्कर्वी डिजीज, स्कर्वी डिजीज, स्कर्वी डिजीज होती है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। जर्मिनेटेड सीड जो होता है चना के, ये खाने से क्या होता है, विटामिन सी मिलता है और स्कर्वी डिजीज से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ब्लड प्योरीफायर का काम करता है। ब्लड प्योरीफाई यानी कि ये जर्मिनेटेड सीड होते हैं, ये खून को साफ करने का काम करते हैं, इसलिए अपन कहते हैं ब्लड प्योरीफायर। जो फ्रूट होता है, यानी कि टाइप ऑफ फ्रूट, फल का प्रकार, तो चने के अंदर जो फ्रूट होता है वो होता है पोड, यानी कि चने के जो फल का प्रकार है वो है पोड। ठीक है, अपने नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस जिसको अपने हिंदी में कहते हैं पुष्पक्रम, तो चने का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है रेसिम, चने का इन्फ्लोरेसेंस रेसिम होता है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पॉलिनेशन किस टाइप का होता है। तो आप सबको पता है कि चने के अंदर पॉलिनेशन जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वो होता है 5%। कभी कभी होता है 5% क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन ऑप्शन में आपको सेल्फ पॉलिनेशन करना है, क्योंकि ये चना एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। बात करते हैं टेस्ट वेट की, तो चना का जो टेस्ट वेट होता है, आपको पता है चना का जो सीड होता है उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, तो इसका जो टेस्ट वेट होता है, जो देसी का होता है, इसमें देसी का होता है 150 से 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, और जो काबुली चना होता है उसका होता है इसमें 340 से 370 ग्राम पर 1000 सीड। यानी कि टेस्ट वेट क्या होता है, आपको पता बताया था मैंने पहले ही कि जो 1000 सीड होता है ना, उनका जो वजन होता है, उनका जो वेट होता है, उनको अपने कहते हैं टेस्ट वेट। देसी का कितना होता है 150 से 200 ग्राम, काबुली का 340 से 370 ग्राम। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट यानी कि जलवायु की, तो आपको पता है जो चना है ये एक रबी सीजन क्रॉप है, यानी कि रबी के अंदर ग्रो किया जाता है, विंटर सीजन क्रॉप है। ठीक है, मैन इसमें बात आती है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इसका, ये 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपको टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, मतलब चने को ग्रो करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है चने का, रबी सीजन में ग्रो करता है, विंटर सीजन ये क्रॉप है। ठीक है, फिर अपना बचता है सॉइल, तो सॉइल यानी कि किस टाइप की सॉइल के अंदर चने को अपने ग्रो करते हैं, तो सॉइल इसके लिए चाहिए सैंडी लोमी टू क्ले लोम, सैंडी लोम टू क्ले लोम, इसमें सॉइल चाहिए। इसकी जो सीड रेट होती है ना, सीड रेट क्या, जो सीड बेड होती है चने की, वो रफ सीड बेड होती है। कैसी होती है, रफ का मतलब उसके अंदर सीड बेड के अंदर आपको क्लोड मिलेंगे, क्लोड यानी कि ढेले,
बड़े बड़े जो ढेले वाली जो सॉइल होती है, बड़े बड़े क्लोड होते हैं, यानी कि बिल्कुल रफ जो सीड बेड होती है, उसके वो सॉइल जो है चने के लिए सूटेबल है। और सॉइल है इसकी सैंडी लोम टू क्ले लोम। अगर आपसे पीएच पूछ ले तो पीएच इसका होता है 6.5 से 7.5, ये पीएच होता है, इसके लिए चाहिए होता है चने के लिए। ठीक है, फिर अपना बचता है सीड इंडेक्स। सीड देखो, सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक होता है टेस्ट वेट, एक होता है सीड इंडेक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है। टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 जो सीड होते हैं ना उनका वेट होता है, ठीक है, 1000। सीड इंडेक्स क्या होता है? 1 0 हटा दो, 100 जो 100 सीड होते हैं ना उनका वेट होता है बस। टेस्ट वेट 1000 जो सीड होता है उनका वेट या वजन होता है। जो सीड इंडेक्स होता है 100 जो होते हैं सीड उनका वेट या उनका वजन होता है, उसको अपन कहते हैं सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स अपने कौन सी क्रॉप में लेते हैं? जो बोल्ड सीडेड क्रॉप्स होती हैं। बोल्ड सीडेड मतलब जिनकी सीड की साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जैसे आपकी ग्राउंडनट हो गई, मेज हो गया, ठीक है, जैसे ये चना हो गया, इनके अंदर अपने सीड इंडेक्स लेते हैं क्योंकि इनकी सीड की साइज होती है, बोल्ड सीडेड होती है क्रॉप, तो इसमें जो 100 सीड होते हैं उनका वेट लेते हैं। लेकिन अपने टेस्ट वेट में क्या करते हैं? जो जिनकी सीड की साइड कम होती है ना, जैसे पर्ल मिलेट हो गया, यानी कि जो माइनर होती है, उनमें अपने लेते हैं टेस्ट वेट, यानी कि 1000 जो दाना होता है उनका वजन। तो सीड वेट और सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। वाटर रिक्वायरमेंट आपसे पूछ ले तो 200 से 250 कर देना, 200 से 250 mm, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, 200 से 250 मिनट वाटर रिक्वायरमेंट चने को चाहिए। तो ये आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ आ गया होगा जितना भी मैंने आपको बताया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चने के अंदर अपने अब सीड रेट देखते हैं। ठीक है, यानी कि जो इसकी बीज दर है, तो इसमें देसी के लिए जो सीड रेट होती है वो होती है 60 से 80 kg पर हेक्टर, और जो काबुली के लिए होती है इसमें, यानी काबुली चने के लिए होती है 80 से 100 kg पर हेक्टर। सीड रेट या बीज दर जो होती है देसी जो ग्राम होता है उसके लिए 60 से 80 kg पर हेक्टर, और काबुली के लिए 80 से 100 kg पर हेक्टर। इसकी ज़्यादा होती है काबुली क्योंकि इसकी जो सीड की साइज़ होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, जो स्पेसिंग होती है यानी कि जो रोपण दूरी है वो होती है इसकी 30 से 10 सेंटीमीटर, 30 से 10 सेंटीमीटर इसमें अपने रो टू प्लांट स्पेसिंग रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसमें FIR। सीड ट्रीटमेंट जो करते हैं ना वो इससे करते हैं, FIR सिस्टम से। ये FIR वो पुलिस वाला FIR नहीं है। इस FIR का मतलब होता है कि इस F का मतलब है कि फंजीसाइड, फंजीसाइड। I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, और R का मतलब होता है राइजोबियम। ये सीड ट्रीटमेंट करने का तरीका है, यानी कि पहले फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड से करते हैं, और फिर इसमें लास्ट में करते हैं किससे? राइजोबियम से। ठीक है, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, यानी कि FIR ये सिस्टम है सीड ट्रीटमेंट करने का। तो इसमें अपने फंजीसाइड कौन सा लेंगे, यानी कि अगर अपने फंजीसाइड से सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो फंगस से होने वाली जितनी भी जो बीमारियां वो इसमें नहीं लगेगी। इंसेक्टिसाइड से करेंगे जो इंसेक्ट डिजीज है वो नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फंजीसाइड अपने कौन सा लेते हैं, यानी कि सीड ट्रीटमेंट करने के लिए इसमें लेते हैं बाविस्टीन। ये लेते हैं 3 ग्राम पर kg। ठीक है, 3 ग्राम पर kg बाविस्टीन लेते हैं। और इंसेक्टिसाइड अपने लेते हैं इसमें क्लोरपाइरीफोस, ये इसमें लेते हैं 450 ml। ठीक है, और राइजोबियम के 3 पैकेट लेते हैं, 3 पैकेट राइजोबियम के, फंजीसाइड बाविस्टीन 3 ग्राम, और इंसेक्टिसाइड जो है क्लोरपाइरीफोस 450 ml। ये अपने इस तरीके से सीड ट्रीटमेंट करते हैं। FIR ये तरीका है सीड ट्रीटमेंट करने का। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं सोविंग डेप्थ, यानी कि जो सीड है वो कितनी गहराई तक अपने इसकी सोविंग कर सकते हैं। तो इसकी सोविंग डेप्थ होती है 8 से 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो काफ़ी गहराई तक अपने सोविंग करते हैं। क्यों करते हैं? इसका ये भी रीज़न होता है कि जो विल्ट डिजीज लगती है ना उससे रोकने के लिए, इसकी ये मतलब कि विल्ट डिजीज से बचाने के लिए चने को इसमें इसकी जो सोविंग डेप्थ है 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है।
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर चने की सोविंग डेप्थ 8 से 10 सेंटीमीटर क्यों रखते हैं, यानी कि इतनी गहराई में क्यों रखते हैं, तो उसका आंसर होगा कि विल्ट डिजीज से बचाने के लिए। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फर्टिलाइजर की। तो इसमें फर्टिलाइजर अपने ओनली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करेंगे। तो इसमें नाइट्रोजन 20 kg पर हेक्टर, फॉस्फोरस 40 kg पर हेक्टर अपने इसमें अप्लाई करते हैं। आपको पता है कि जो ये क्रॉप्स होती है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इसमें कौन, राइजोबियम, तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन जो होती है अपने वो कम डालते हैं। ठीक है, 20 kg पर हेक्टर। फिर अपने नेक्स्ट आता है अपना इरिगेशन का, यानी कि सिंचाई। तो इरिगेशन कब देते हैं, इसमें इरिगेशन देते हैं प्री फ्लावरिंग स्टेज पर। कब देते हैं, फ्लावरिंग पर नहीं देंगे, प्री फ्लावरिंग यानी फ्लावर आने से पहले और जो पॉड फॉर्मेशन स्टेज होती है वहाँ पर अपने इसमें इरिगेशन देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है मैंने आपको बताई थी 200 से 250 mm होती है। बात करते हैं नेक्स्ट वीडिसाइड, यानी कि पहले तो अपने देखते हैं इसमें कौन सा वीड कौन सा लगता है। मेजर जो वीड होता है ना इसका वो होता है प्याजी, जिसको अपने एस्पोडिलस टेनिफोलियस इसका जो साइंटिफिक नाम है। ठीक है, प्याजी इसका मेजर वीड है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें जो वीडिसाइड अप्लाई करते हैं उसमें सबसे पहले आपका आता है बासालीन और एक आता है पेंडीमेथलिन। ये जो पेंडीमेथलिन है ये 30 EC वाला लेते हैं अपने। ठीक है, पेंडीमेथलिन, बासालीन, ये जो वीडिसाइड है इसे अपने वीड कंट्रोल करते हैं चने के अंदर। ठीक है, जो सेलिंग परसेंट होती है 49% होती है, 49% सेलिंग परसेंटेज होती है इसके अंदर चने के अंदर। ठीक है, उपज होती है जिसको अपन कहते हैं यील्ड, ये जो होती है उपज इसमें ये 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टर तो होती है जो सिंचित एरिया होता है, यानी कि इरीगेटेड एरिया। लेकिन 8 से 12 क्विंटल पर हेक्टर होती है जो असिंचित एरिया होता है, यानी कि नॉन इरीगेटेड एरिया के अंदर अपने ये 8 से 12 होती है इसकी उपज, और 20 से 25 होती है सिंचित एरिया, इरीगेटेड एरिया के अंदर। जो ये चना क्रॉप है ना, ये जो पाले के प्रति बहुत संवेदनशील होती है, यानी कि फ्रोस्ट के प्रति ससेप्टिबल होती है। तो क्या करते हैं अपने फ्रोस्ट से बचाने के लिए चने में क्या करते हैं, देखो एक तो अपने क्या करते हैं जो खेत के चारों ओर धुआं कर देते हैं आग जला के, उससे फ्रोस्ट से बचाया जा सकता है। दूसरा अपने एक इरिगेशन दे दे तो उससे भी फ्रोस्ट से बचा सकता है। और एक अपने इसके अलावा कर सकते हैं जो H2SO4 होता है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो 0.1% अगर अपने H2SO4 की स्प्रे करेंगे ना तो उससे अपने जो चना है ना उसको अपने पाले से बचा सकते हैं, फ्रोस्ट से बचा सकते हैं। ठीक है, फिर अब इसमें एक प्रैक्टिस होती है निपिंग और टॉपिंग। एक ही बात है निपिंग या टॉपिंग। अब ये क्या होती है, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर अपने ये निपिंग और टॉपिंग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो ये निपिंग और टॉपिंग क्या होती है। ठीक है, ये चने के अंदर एक प्रैक्टिस होती है निपिंग। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करते चलिए साथ साथ में। निपिंग और टॉपिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं जो मतलब कि जो ऊपर वाली ब्रांचेज होती है ना उसको उसकी प्रूनिंग कर देते हैं, यानी टॉप ब्रांचेज की प्रूनिंग कर देते हैं। टॉप में जो ब्रांचेज होती है उसको हटा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है ना चने की वो ज़्यादा होती है। इसलिए अपने जैसे ये चना है आपका, यानी कि इसमें ये ऊपर वाली ब्रांचें ना इसको हटा दिया जाता है, इससे फिर इसमें ज़्यादा ब्रांचें निकलती है, जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है ना वो ज़्यादा होती है, इसलिए इनको अपने हटा दिया जाता है इसमें। तो यही होती है निपिंग और प्रूनिंग। तो ये करते कब है, जो मेन इसमें क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं करते कब है। तो ये करते हैं अपने 30 से 40 दिन बाद में, सोविंग के 30 से 40 दिन बाद में करते हैं। उस टाइम क्या होता है कि इसकी जो ये करते हैं किससे, इस पहला क्वेश्चन बन गया आपका, ये 30 से 40 दिन बाद में करते हैं निपिंग। दूसरा क्वेश्चन है कि किससे करते हैं, तो इसमें एक आप याद रखना टिब्बा। क्या होता है टिब्बा, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। क्या होता है, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड जिसको टिब्बा कहते हैं, इसकी जो डोज होती है 75 ppm। 75 ppm टिब्बा या ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड से चने के अंदर अपने निपिंग करते हैं। कब करते हैं, 30 से 40 दिन बाद में सोविंग के निपिंग करते हैं या टॉपिंग करते हैं। इसके अलावा अपने करते हैं एक टिब्बा के अलावा फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि भेड़ों के झुंड से भी इसमें निपिंग की जाती है।
फ्लॉक ऑफ शीप। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है, पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि निपिंग और टॉपिंग क्या होता है, ठीक है। अपने नेक्स्ट बात करते हैं जो इसमें मेन जो डिजीज और इंसेक्ट लगते हैं। चने के अंदर कौन कौन सी डिजीज और कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, पहले अपने बात कर लेते हैं इसमें जो डिजीज लगती हैं, यानी कि चने के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं। तो इसकी मेन जो डिजीज है आप सबको पता है, विल्ट, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं उकटा रोग, ठीक है। इसका जो रोग कारक है ये कवक से होती है, यानी कि ये फंगस से होती है। तो इसका जो रोग कारक है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ठीक है। विल्ट, उकटा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ये इसमें डिजीज लगती है। इसका कंट्रोल करते हैं अपने बाविस्टीन से, बाविस्टीन, या फिर एक विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी आती है अवरोधी। इसमें अवरोधी जो वैरायटी है चने की, इसमें क्या है, विल्ट नहीं लगता, ठीक है। बाविस्टीन से कंट्रोल करते हैं। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम में कवक है, इससे होता है विल्ट या उकटा डिजीज, ठीक है। ये इसकी मेन डिजीज है, ठीक है, विल्ट या उकटा। इसके बाद में इसकी जो दूसरी डिजीज इसमें लगती है वो लगती है एस्कोचाइटा ब्लाइट। इसका जो रोग कारक होता है वो होता है एस्कोचाइटा रेबी से होती है ये एस्कोचाइटा ब्लाइट। तो ये तो होगी इसमें दो मेन जो डिजीज है ये लगती है, ठीक है, चने के अंदर। अब अपने बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की, यानी कि चने के अंदर कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं। तो इसमें आपका पहला आएगा पॉड बोरर। कौन सा? पॉड बोरर। किससे होता है ये? हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोर्पा आर्मीजेरा से होता है ये पॉड बोरर, ठीक है। यानी कि पॉड के अंदर ये ऐसे क्या करता है, पॉड के अंदर छेद कर देता है। आपने देखा होगा चने के पॉड के अंदर। हेलिकोर्पा आर्मीजेरा से होता है। तो इसका कंट्रोल किससे करेंगे? इसे कंट्रोल करेंगे NPV। डोज कितनी होगी? 250 ml। NPV 250 ml इसका कंट्रोल करेंगे, ठीक है। किसका? पॉड बोरर का। इसके अलावा एक इसमें और लगता है कटवर्म। कटवर्म जो होता है ये नाइट का टाइम होता है ना, उस टाइम डैमेज करता है चने को। ये किससे होता है? एग्रोटिस इप्सिलॉन से होता है ये कटवर्म। नाइट के टाइम इसमें डैमेज करता है, ठीक है, चने के अंदर। पॉडबोर और कटवर्म इसके दो इंसेक्ट है। और जो विल्ट और जो वो आपको बताई थी एस्कोचाइटा ब्लाइट, ये इसकी दो मेजर डिजीज है। इसके अलावा इसमें एक लगता है टर्माइट। तो टर्माइट के कंट्रोल के लिए इसमें डालेंगे अपने क्लोरपाइरीफोस। कितना डालेंगे? वही 450 ml। 450 ml क्लोरपाइरीफोस टर्माइट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये इंसेक्ट लगते हैं मेजर इसके अंदर, ठीक है। अब आपको दो बात और याद रखनी है। क्या होता है कि अगर अपने चने की सोविंग जो होती है जल्दी कर देंगे, अर्ली सोविंग कर दो, या फिर अपने कहते हैं सेलो डेप्थ पर सोविंग कर दो, तो क्या होगा? तो चने के अंदर जो विल्ट है वो लग जाएगा। विल्ट का जो इंसिडेंस होगा, यानी कि विल्ट डिजीज लगने के ज़्यादा चांस होंगे अगर अपने अर्ली सोविंग कर दें या सेलो डेप्थ पर इसकी सोविंग करें, ठीक है। अगर अपने लेट सोविंग करें तो फिर इसमें क्या लगेगा? हेलिकोर्पा आर्मीजेरा यानी पॉड बोरर। हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। अर्ली सोविंग या सेलो डेप्थ से विल्ट और लेट सोविंग से हेलिकोर्पा आर्मीजेरा, ठीक है। ये डिजीज और इंसेक्ट की बात होगी। अब अपने इसमें लास्ट में क्या बचता है? जो इसकी वैरायटीज है, मेन वैरायटीज। तो इसमें पहली है पूसा 256, जिसको अपने कहते हैं BG 256। पूसा 256 या BG 256
ये रेनफेड कंडीशन के लिए अच्छी वैरायटी है, रेनफेड कंडीशन के लिए अच्छी वैरायटी है। पूसा 256 और बीजी 256। इसके अलावा एक वैरायटी है विल्ट अवरोधी। ये विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है। अवरोधी जो वैरायटी है विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें RS10 और एक है इसमें RS11। RS11 म्यूटेंट वैरायटी है, दोनों वैरायटी राजस्थान के लिए सूटेबल है। RS10 और RS11 दोनों राजस्थान के लिए सूटेबल है, RS11 जो है म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक है। इसके अलावा एक वैरायटी इसमें गणगौर GNG 1581। ये जो वैरायटी है 2007 के अंदर रिलीज हुई थी, गणगौर GNG 1581, इसका दूसरा नाम है गणगौर का। ये 2007 के अंदर ये वैरायटी रिलीज हुई थी। इसके बाद है C235 गौरव। ये जो गौरव वैरायटी है ना, एस्कोचाइटा ब्लाइट है ना, उसके प्रति रेसिस्टेंट है। C235 ये ड्राईलैंड कंडीशन के लिए अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा वैरायटी है ICC2। ये जो वैरायटी है शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ICC2। फिर है अपर्णा। इसका क्या होता है, जो सीड का कलर होता है ना वो ग्रीन रह जाता है, अपर्णा वैरायटी का। इसके अलावा अपने इसमें जो वैरायटी है टाइप 2 और अरुणा। एक है इसमें अरुणा और एक है टाइप 2। अरुणा का दूसरा नाम है RSG 902। RSG 902 अरुणा जो वैरायटी है इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अच्छी वैरायटी है अरुणा। और कुछ और वैरायटी लिख लो आप, RSG 2 चाफा, RSG 2 चाफा, GNG 16, ठीक है। इसके अलावा GNG 469। मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार, आप लिख लेना इसको। GNG 469 और GNG 663। ये जो GNG 469 है इसको अपने कहते हैं सम्राट और इसको कहते हैं वरदान। दोनों वैरायटी जितनी भी GNG वाली वैरायटी है ये सब गंगानगर से रिलीज हुई वैरायटी है। तो ये वैरायटी जो सारी थी मैंने आपको बताई, ये जो देसी ग्राम है ना, देसी चना, उसकी वैरायटी थी। अब अपने काबुली चने की बात करते हैं, यानी कि काबुली चने के अंदर कौन कौन सी वैरायटीज है। तो काबुली चना के अंदर वैरायटी है आपकी C104, K4, ठीक है, और L144 और सदाबहार। ये काबुली चना की वैरायटी है। तो ये अपनी वैरायटी थी जो मैंने जो वैरायटी मैंने आपको बताई, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल वीडियो को लाइक करना ज़रूर और वीडियो में कमेंट करके मेरे को बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।